अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इंतज़ामिया और मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बेसब्री के साथ हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि बहुत कुछ नया लेकर आता है K2 टेलीविज़न आपके लिए इस प्रोग्राम इंतज़ामिया में। तो जो बिल्कुल अभी आप अगर मेरे पीछे देख सकते हैं तो इस टाइम हम मंडी में मौजूद हैं। अगर पिछले हफ्ते के जो प्रोग्राम था उसकी बात की जाए तो उसमें हमने ADCG साहिबा से महंगाई के ऊपर बात की थी कि रमज़ान जो है वो आने वाला है और ऐसे में किस तरीके से प्राइस जो है उनको कंट्रोल किया जाएगा। बहुत कुछ हमें बताया गया था, इसी वजह से आज यहाँ पर हम इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ही रावलपिंडी में अगर बात की जाए रावलपिंडी में या इर्द गिर्द के और भी जो इलाके हैं वहाँ पर यहीं से माल जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो रेट है वो कंट्रोल होगा तो हम ज़ाहिर सी बात है ये समझ सकते हैं कि आगे जितनी भी जहाँ भी ये डिलीवर किया जाता है वहाँ पर भी जो हालात है वो किसी हद तक बिल्कुल बेहतर रहेंगे। तो इसके लिए हम आज इस मंडी में मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो है उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ के जब सप्लाई किया जाता है तो वहाँ के क्या हालात हो जाते हैं, रेट में कितना फ़र्क जो है वो आता है, ये हम इनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे उसके बाद जो यहाँ पर सेक्रेटरी जो है मार्केट कमेटी के उनके पास जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे किस तरीके से वो मंडी में जो प्राइस है उसको कंट्रोल करते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आप किस रेट पर ये लेते हैं और किस तरीके से आगे ये पहुँचाए जाते हैं। सारी चीज़ें जो हैं आज के प्रोग्राम को आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपको बताती चलूँ कि इस वक्त मंडी में जो सबसे सस्ती चीज़ जो एक आम आदमी या एक जो घरेलू सिस्टम चलाने वाली जो एक औरत है वो समझती है कि जो सबसे सस्ती चीज़ है वो ये धनिया है। मैं भी कुछ ऐसा ही समझ रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि 2 दिन पहले इसका रेट यानी ये जो इस पूरी गड्डी का रेट जो था वो 10 रुपये था, लेकिन अब 80 रुपये हो चुका है। और अब पूछने पर पता चला कि रमज़ान आ रहा है इसलिए रेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। क्यों बढ़ा दिए गए? क्या इन दुकानदारों ने खुद ही ये रेट जो है वो इंक्रीज़ किए हैं या इनको पीछे से ऑर्डर हुआ कि आप लोगों ने रेट जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं? 2 दिन पहले रेट जो था वो 10 रुपये था, अब जो है वो 80 रुपये हो चुका है। क्यों, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बाजी इस वजह से ये ऐसे हुआ है ना कि रमज़ान की वजह से बाद बारिश की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, इस वजह से रेट तेज़ होते जा रहे हैं। नहीं, रेट तो तेज़ होते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक मसला ये है कि कहा जाता है कि रमज़ान में आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। तो अगर इतनी सस्ती सी चीज़ को आप इतना महंगा करेंगे तो ये रिलीफ किसको मिलेगा फिर? अमीर बंदे को पैसे डबल हो जाएंगे और क्या, किसको रिलीफ मिलेगा? गरीब को कौन सा रिलीफ मिलता है? पाकिस्तान में गरीब के लिए क्या चीज़ है? नहीं, इसका टाइम जो है मतलब अगर बात की जाए ये बहुत कम टाइम में ये ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें। हाँ, ये मैक्सिमम 10 से 15 दिन रह सकती है ये। 10 से 15 दिन ये जो चीज़ें हैं ये रह सकती हैं, लेकिन ऐसे में भी जो रेट है वो एकदम से बढ़ा देना, वो भी सिर्फ रमज़ान की वजह से। लास्ट वीक की अगर बात की जाए ADCG के ऑफिस में हम मौजूद थे और उन्होंने हमें यही कहा था कि ये जो इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी है, अगर इसकी बात की जाए या ओवरऑल अगर बात की जाए रेट्स को किसी हद तक या बहुत हम हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। माल जो है उसको स्टॉक कर लिया जाता है और हमें तो यही सुनने को मिला था, हमेशा से हम यही समझते हैं कि माल को ज़्यादा अरसे तक स्टॉक नहीं किया जा सकता। ये माल जो है स्टॉक करके, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि स्टॉक करके कहाँ पे रखा जाता है? ये पीछे से जो व्यापारी लोग होते हैं ना वो कम लाते हैं, स्टोर रूम में लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है कि जैसे 500 गाड़ी आ रही होती है वो 50 गाड़ी या 1000 गाड़ी के मैक्सिमम, जब 5000 गाड़ी आ रही होती है तो 500 गाड़ी ला रहे होते हैं। जब लास्ट डे होता है रमज़ान का, चांद रात होती है, उस दिन वो ज़्यादा लाते हैं, इस वजह से रेट कम हो जाता है। और मार्केट के हवाले से भी मुझे कुछ बताइएगा, वहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है उस हवाले से भी कुछ बताइए। तो आप गोदामों में जाकर चेक कीजिए किस हिसाब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। जैसे कि अभी आलू का चेक करें, रेट आज से पहले 150 रुपये था, आज 300 रुपये रेट है। प्याज का चेक करें, अब खुसूसन आटे का रेट चेक करें कि जो 650 का कल था आज 1150 रुपये का। अच्छा, मार्केट कमेटी उसमें क्या कर रही है? मार्केट कमेटी का ऑफिस भी अगर हम बात की जाए यहीं पे ऑफिस है, तो फिर आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? तो हम किस लिए कंप्लेन करेंगे? हमारा तो इसमें फ़ायदा होता है ना, हमारा लॉस तो होता है, हम कंप्लेन जाकर करें। इनका फ़ायदा होता है और इस वजह से कंप्लेंट नहीं कर सकते, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाओ। जो यहाँ पे ख़रीदार आते हैं, ख़रीदने के लिए आते हैं, आया कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करके वो यहाँ पे आते हैं और जब यहाँ पे रेट जो है वो एकदम से तेज़ कर दिया जाता है। जब यहाँ पे रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि जब दूसरी मंडियों में ये चीज़ें पहुँचाई जाती होंगी उसके बाद वहाँ के क्या रेट्स होते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपका? ठीक है। खैरियत, अल्लाह का एहसान है जी। अच्छा,
आप कह रहे हैं कि पहले जो रेट था, मैं यहाँ पे आके कुछ चीज़ें लेता था, रेट बिल्कुल चेंज थे, अब जो है वो बिल्कुल चेंज हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। क्या चीज़ें आपने ली हैं? जी बिल्कुल, इधर जब ये घी का पैकेट पहले जो था वो 300 रुपये का, 302 मतलब कि उससे भी कम था, अभी 480 रुपये का मिल रहा है। हम बराए नाम मुसलमान रह चुके हैं, सिर्फ मुंह के ही मुसलमान और कलमा पढ़ते हैं मुंह पे, बकाया अमली तौर पर हम नहीं दिखाते। हाई ऑफिशियल जो बैठे हुए हैं, हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, यकीन जानिए लम्हा फ़िक्र है कि इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, इस गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है। आगे तो ये बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए, आगे से तो बड़े बड़े जगहों पे बैठे हुए हैं और सिर्फ नारे लगाते, अपना सियासत करते, किसी को गिरफ्तार करते, किसी को छोड़ते, लेकिन गरीब का हाल नहीं पूछते। आके मंडी में गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इसको सब्जी नहीं मिल रही, अपने बच्चे के लिए सब्जी नहीं खरीद सकते। खुदा का खौफ करो, कहर अल्लाह से डरो। हुक्मरानों जो भी सुनना चाहते हैं, चाहे वो पीएम सुनता है, चाहे वो जो भी सुनता है, जो अरबाब इख्तियार है, उस इनकलाब से डरो। जो खून इनकलाब होगा, जो खून बहेगा पानी की तरह। ये मेरा पैगाम है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरे नहीं। ये दिखा दो, कैमरा दिखा दो, ये सारे इन लोगों के दिल की आवाज़ है कि खून की नदियाँ बह जाएगी। इस खित्ते ज़मीन पे ना करना, जुल्म बंद करना, ये आवाम को ज़रा रिलीफ देना। ये गरीब लोग हैं, इधर आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। सुबह से मैं आया हूँ यार, मैं 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके, यकीन जानिए मैंने रमज़ान का जो घर की ख़रीदारी है वो भी पूरी नहीं की। तो आगे से लम्हा फ़िक्रिया है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। रिक्वेस्ट न हुआ तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि तंग आमद बजंग आमद। अगर लोग तंग आ गए तो जंग पे आएंगे, क्राइम्स की रेशो बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप बड़े से बड़े दफ्तर में बैठे हैं, बड़े से बड़े ईवान में बैठे हैं, बड़े से बड़े घर में बैठे हैं, आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यही लोग, यही हाथ आपके घर पे ही पहुंचेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सी, आपको मेरे पीछे नज़र आ सकता है कि बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पे हमें पता चला कि आटा जो है बहुत ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त किया जा रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि आटा जो है बिल्कुल मुफ्त अब मिलेगा, गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो 648 का थैला था आटे का, वो बढ़ा के 1150 किया गया और 1150 से भी अब वो तजावुज़ कर चुका है, यानी कि 1300 जो रेट है वो हो चुका है। मार्केट कमेटी जो है वहाँ से सुनने में तो यही आ रहा है कि रेट जो है हमने बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं, हमने बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा लिया आपने यहाँ से? इधर दूसरी जगह से लिया 1300 रुपए का 10 किलो का थैला, 10 किलो, जो पहले 648 का था, 10 किलो का थैला 1300 रुपए। तो आपने क्यों लिया? बस उधर था नहीं बच्चों के लिए तो हम ले नहीं गए। तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? बात फिर की नहीं, हमने कहा फायदा नहीं है लेकिन इधर। जब तक आप लोग खुद नहीं समझेंगे कि हम अपना हक कैसे लेंगे, तो लोग तो आपको इसी तरह लूटने पे, दोनों हाथों से आपको लूटा जाएगा। इधर भी इसी तरह कर रहे हैं, सब्जियां भी महंगी हैं, ये भी इसी तरह है, वो भी चीज़ें महंगी हो गई हैं सारी, ये भी टमाटर, दूसरे भी हर चीज़ जो है ना महंगी है। 1300 रुपए का भी आटे का थैला उधर से लिया हमने, बस क्या करें। ये तो नाज़रीन, यहाँ पर हम सब्जी मंडी में एक शॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर आटा जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि आटे का क्या रेट चल रहा है। ये भी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या रेट जो है इनकी तरफ भी कम है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है आप? अच्छा, रेट लिस्ट कहाँ पे नज़र नहीं आ रही? रेट लिस्ट तो हमारे रेट लिस्ट से भी हमारे सौदे कम होते हैं ना, अच्छा। रेट में कम होते हैं जी। नहीं, रेट लिस्ट जो होती है वो हमेशा अवेजा की जाती है, बताया जाता है कि आने वाला जो भी जो कस्टमर है उसको पता हो कि रेट लिस्ट पे आज का रेट क्या है। हेलो बच्चे, और रेट लिस्ट कहाँ है जो लगाने, हमारे उससे रेट कम होते हैं ना। अभी किसी चीज़ का पता करें तो इंशाल्लाह हम। और ग्रेट के यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शॉप्स पे रेट लिस्ट पे जो मेंशन है रेट उससे भी कम है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आटे का क्या रेट है? आटा जो एक तो 15 किलो वाले थे जो प्राइवेट होते हैं ना, एक सरकारी है, सरकारी 1160 रुपये सरकारी जो है वो 1160 का, ये 648 का नहीं था ना जी। अभी कल से महंगा हुआ, परसों से, कल के परसों से। जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे जब हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर आए तो इनको बताया गया कि 15 किलो जो आटे का थैला है वो 2100 रुपये का है, और सरकारी और अगर प्राइवेट आटे की बात की जाए तो वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं रेट। लेकिन यहाँ पर अब इनकी तरफ से जो चीज़ें कही जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है जो सरकारी आटा है 10 किलो का थैला वो 1150 रुपये का मिल रहा है, और जबकि जो प्राइवेट आटा है उसकी कीमत जो है 15 किलो थैले की वो 2150 रुपये है या 2100 रुपये है। गवर्नमेंट रेट और जो प्राइवेट रेट है इसके अलग अलग जो रेट्स है वो मेंशन होने चाहिए, बिल्कुल रेट जो है वो अलग अलग मेंशन
होने चाहिए। तो हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आवाम के लिए, आपकी जो आवाम है उसके लिए ये रेट जो है वो मेंशन हो। मार्केट कमेटी की जानिब से हमें कहा जाता है कि हालात जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला, और थैंक्स गॉड, मैं शुक्र अल्लाह का करूँ कि रमज़ान से पहले यहाँ पे हमने विजिट कर लिया। हो सकता है कि हमारी वजह से या K2 टेलीविज़न की बदौलत कुछ चेंज जो है वो आ जाए, कुछ रिलीफ जो है इस गरीब आदमी को मिल जाए। हमें बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो आटे का थैला वो 648 से बढ़ा के 1150 का, और फिर 1150 से भी वो बढ़ गया, यानी कि 1300 और 2100 तक बात जा पहुँची। लेकिन यहाँ आने के बाद पहले हमें बताया गया कि आपको आटा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर कैमरा और ये माइक जो है इसकी ताकत को देखा गया तो फिर एकदम से मुकर गए कि यहाँ पर कोई हम आटा नहीं देते, हमारी शॉप पर आटा है ही नहीं। तो जब हम खुद गलत होंगे तो यकीन जानिए कि सारे सिस्टम जो है उसको कौन ठीक करेगा। और भी बहुत से हकायक हैं जो आपके सामने रखेंगे, तो चलिए हमारे साथ। जो टमाटर 1 से 2 दिन पहले 300 रुपये धड़ी था, यानी कि 5 किलो जो था वो आपको 300 रुपये में इजीली मिल जाता था, वो अब आपको बिल्कुल भी 300 में नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी जो 5 किलो जो टमाटर हैं वो अब आपको मिलेंगे 500 में। रेट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, यानी कि मामला जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है। और फिर भी हमारी जो आवाम है वो लेते हैं। हम बात तो करते हैं अपने हुक्मरानों की, बात तो करते हैं हुकूमत की, बात तो करते हैं इंतज़ामिया की, को हमारे जो ये गरीब आवाम है इनके साथ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने दफातर में बैठ कर बात तो की जाती है कि हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वर्कआउट होता हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात करें आप इसके साथ कर ले ये तो का पलवान राज साबरे सो का ये बात नहीं कर रहे क्योंकि रेट इन्होंने बढ़ाए हैं। आप अगर ये बात करके बता दें कि रेट ये बढ़े कहाँ से, तो फिर हम यकीन कर लेंगे कि रेट कहाँ से बढ़े। लेकिन यही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। जब हम इनके बारे में, इनके हक में बात करना चाहते हैं तो ये यही कहते हैं कि हम बात नहीं कर सकते। हमारा हक में आटा पहले 650 तभी 1250। आप आटे को छोड़ दें, जिसके इख्तियार में जो कुछ है, जिसके इख्तियार में जो कुछ है वो वही करता है। अभी 700 रुपए दड़ी हो गया, किसको छोड़ दो? तो आप यही बताएं ना किसने किया। छोड़ो, आटा सस्ता करो, सब कुछ सस्ता करो, छोड़ो। मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, जिसके इख्तियार में जो कुछ है वो उसी के रेट्स बढ़ा रहे हैं। जिसके इख्तियार में जो कुछ है वो उसके रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये लोग, अगर बात की जाए तो हम खुद ही अपने अंदर गलत हैं। जिसके इख्तियार में जो कुछ है वो उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ आगे चलते हैं। नाजरीन, रमज़ान आ चुका है और यकीन जानिए कि इस मंडी में, इस सब्ज़ी मंडी में, और ये यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ पे सब्ज़ी मंडी, और इनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यकीन जानिए कि यहाँ पे कानों को हाथ लगाने का दिल कर रहा है कि रेट जो है वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। कल यही प्याज था, यही ऑनियन था जिसका रेट जो था वो अगर बात की जाए, मतलब कि आज जो है वो 750 का 5 kg मिल रहा है। लेकिन अगर पहले की बात की जाए तो वो 500 का 5 किलो मिल रहा था। इनसे बात करेंगे कि दम से क्या हुआ कि रेट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, आपने खुद क्यों इतने ज़्यादा आप लोग रेट बढ़ा देते हैं? ये कल हम 500 550 का बेच रहा था, आज माल नहीं था, लोग स्टॉक करते हैं सारा। अगर 5 गाड़ी प्याज आया तो 3 लाएगा, मंडी पे उतारेगा, 3 बार खड़ा कर लेगा। हर चीज़ ऐसे है, अगर 5 गाड़ी आ गया तो 3 उतारते, 3 साइड पे खड़ा करते, बोलते महंगा बिके। इस वजह से महंगाई है, हर दुकानदार स्टॉक करते हैं, हर दुकानदार स्टॉक करते हैं। कल आटा 650 का था, आज वो आटा 1150 का है, सरकारी आटा, और लोग 1200 1300 बेच रहे हैं, और सरकारी रेट 1150। कल हमने खुद खरीदा 650 का, खयाबान से ले आया, तो आज 1150 का आटा है। तो यहाँ से पता चलता है कि कहीं पर जो रेट है वो कोई और है, कहीं पर रेट मतलब एरियाज़ का फ़र्क है। कहीं पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ जो है वहाँ पे रेट जो है वो बहुत कम है। और भी बहुत से हकायक है, उनसे पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको कहेंगे कि और इस टाइम अगर आपको बताएं तो हम मार्केट कमेटी इस्लामाबाद के ऑफिस के बाहर बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पे जाएंगे और उनके सेक्रेटरी जो है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये मंडी का क्या हाल है। आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस अगर रखा हुआ है, उसके बावजूद हालात इस हद तक ख़राब क्यों हो चुके हैं। और ऐसे में रमज़ानुल मुबारक जो है वो सर पर है, 2 दिन में रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो गए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अमीर हमज़ा साहब के ऑफ़िस में। तमाम तर सवालात जो आपके हैं वो इनके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको एज आ सेक्रेटरी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखें जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली मुझे यहाँ पे प्लेस किया है और मेरी फरवरी के आखिरी वीक में यहाँ पे पोस्टिंग हुई है और मुझे अभी महीना तकरीबन होने वाला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एज आ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आप लोगों के क्या फ़राइज़ होते हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, या आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जी बेसिकली किसी भी सरकारी इदारे में जैसे आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें मिनिस्टर साहिबान आते जाते हैं, बट सेक्रेटरी जो है वो उस इदारे का बेसिकली इंचार्ज होता है ऑफिशल्स के हवाले से। और कुछ जो हमारी ऑफिशियल चीज़ें हैं उसमें यह कि हमारा स्टाफ होता है, यहाँ के लॉ एंड रेगुलेशंस, हमारी लाइसेंसिंग और ऐसे ही कुछ दीगर अमूर होते हैं जिसका रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी मार्केट कमेटी होता है। अब मुझे ये बताइएगा कि जो यहाँ पर रेट लिस्ट जो है ये अवेज़ा की जाती है या नहीं की जाती, और किस तरीके से आप इस पर अमल दरामद करवाते हैं। जो रेट लिस्ट होती है इस पर जो कीमतें मेंशन होती हैं उनको किस तरीके से आप लोग चेक एंड बैलेंस रखा है उस चीज़ का। जी बेसिकली होता ये है कि जैसे आपको पता है कि ये पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी एक वाहिद मंडी है। इसमें कुछ महसूस टाइमिंग्स होती हैं जिसमें फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की ऑक्शन होती है। ऑक्शन से हम रेट लेते हैं और वही उसी पे एक परसेंटेज, चूँकि कैरेज वगैरह भी पड़ता है पूरे इस्लामाबाद पिंडी में, इन्होंने होता अपना सप्लाई होना होता है, तो उसमें ये कि हम एक परसेंटेज उसके ऊपर ऐड करके तो वो एक रेट लिस्ट निकालते हैं। और अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, बेसिकली ये कि कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि पूरे इस्लामाबाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाद जो आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के उस पे मतलब उसी रेट पे अवाम उन्नास को वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो उसके लिए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो इनको चेक कर रहे होते हैं, जो वायलेशन कर रहे होते हैं उनको वो फ़ाइन कर रहे होते हैं। इवन के जो ज़्यादा तौर मतलब जिन पे ज़्यादा फ़ाइन हो जाए उनको अरेस्ट भी कर रहे होते हैं। सर अभी हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद थे और बहुत से लोगों से वहाँ पर हमने बात की, उनसे जाना कि ये जो महंगाई एकदम से क्यों हो गई। यानी 2 दिन पहले जो रेट्स थे वो बिल्कुल चेंज थे। 2 दिन पहले जो चीज़ 300 की थी वो अब 500 या 600 या 700 तक पहुंच चुकी है और हर किसी ने अपने मनमाने रेट लगाए हुए हैं। अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सारी कारस्तानी है, और अगर बात की जाए गोदामों की तो गोदामों में ये चीज़ें पहले से वहाँ पे रखी होती हैं। ऐसे में जो मार्केट कमेटी वाले हैं वो कुछ भी नहीं करते। हुकूमत की जानिब से अगर रिलीफ की बातें की जाती हैं तो आगे जो चेक एंड बैलेंस रखने वाली हमारी इंतज़ामिया वो कुछ नहीं कर रही। इस पर आप क्या कहेंगे? जी इस पे एक मैं आपको मेन चीज़ बताता चलूँ कि जो आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं तो होर्डिंग पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले रही होती है और वो बेहतर तौर पे आपको इस चीज़ पे गाइड कर सकते हैं। मार्केट कमेटी बेसिकली ये आप ये कह लें कि ये मॉनिटर कर रही होती है, चूँकि आप ये जहन में रखें हमारी जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे काम कर रही होती है। अब हमारी पाकिस्तानी अवाम बेसिकली करती क्या है, मैं चलें इस्लामाबाद की बात करता हूँ। जब रमज़ान करीब आता है तो उसमें ये लोग जहाँ पे इनको 1 केजी चीज़ चाहिए होती है वो 5-5 केजी चीज़ ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब होता है कि वो डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी अप हो जाती हैं। और ये इस रमज़ान नहीं, ये पहले रमज़ान के जो पहला वीक है उसमें अमूमन ये ट्रेंड देखने में आता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मार्केट कमेटी उसमें क्या कर रही होती है। मार्केट कमेटी बेसिकली जो मेन इसमें एक तो इसमें आप ये जहन में रखें कुछ आइटम एक्सपोर्ट हमारी इंपोर्ट होती हैं। जो इंपोर्ट आइटम है उसमें आपको पता है डॉलर का एक फैक्टर है, मैं उस पर भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो डॉलर का फैक्टर है हमारे उधर इख्तियार में नहीं आता।
दूसरी जो चीज़ें आती हैं मार्केट कमेटी का जो बीइंग ए सेक्रेटरी और हमारे दूसरे भी जो सीनियर्स हैं, वो आपके जो भी बड़े आड़ती हैं, जो बड़े मतलब हमारे इस्लामाबाद के जो ये सेलर हैं, होल सेलर हैं, उनके साथ हम मीटिंग कर रहे होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इस्लामाबाद के आवाम को चीज़ महंगी मिले। मैंने उन्हें ये क्लियर कट उनके तावन से मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़े, और हमने इस चीज़ को कोशिश की है और आई थिंक मैं कामयाब हूँ कि जितनी प्राइसें ऊपर जानी चाहिए थी, ये रमज़ान हमारा स्पेशल रमज़ान होने वाला है। दूसरे हालात भी आपके सामने हैं, कैरेज स्पेशली जो इन लोगों का बड़ा होता है, दूसरे सिटी से आ रहा होता है। बेसिकली ये लोग ग्रोअर नहीं होते, ये लोग ऑर्डर्स देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ मार्केट में कम ना हो सके, हम उनकी जो है ना डिमांड के मुताबिक सप्लाई उससे ज़्यादा ले सकें। और दूसरी जो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी ये जितने भी आइटम्स होते हैं ये पहले से इनके ऑर्डर्स गए होते हैं, और ये लोग भी नहीं चाहते कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट में कम हो। बेसिकली वो भी प्रॉफिटर होते हैं बट उस लेवल पे नहीं होते, चूँकि हम होल सेल में ना एक बहुत मामूली सा मार्जिन होता है, और उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी होती है। हम भी इस कोशिश में होते हैं, हमारा स्टाफ इस पे होता है चीज़ों को। अब इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो मेरे तमाम गेट्स पे मेरा स्टाफ डिप्यूट है, मुझे पता चल रहा होता है कि इस्लामाबाद के अंदर कितने आइटम्स जो हैं उसकी एंट्री हो रही है, मतलब कितने ट्रक्स आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप स्टार्ट से हमने बात करना आपसे स्टार्ट की तो आपने यही कहा कि ये रमज़ान जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो ये किस तरह का स्पेशल रमज़ान है कि लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया वो बिल्कुल इसके बरक्स था। हम बहुत खुश थे कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुँचेगा, फ़राहम किया जाएगा। लेकिन अभी हम सब्ज़ी मंडी से होकर आ रहे हैं और ऑनेस्टली इतने ज़्यादा रेट्स जो है वो बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले अगर सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ जो सिर्फ सालन में डलता है, धनिया की अगर बात की जाए, 2 दिन पहले उसका रेट सिर्फ 10 रुपये था। 10 रुपये गड्डी आपको मिल रही थी, लेकिन आज वही रेट जो है वो 80 रुपये हो चुका है। ये कैसा चेक एंड बैलेंस है जो हमारी जो इंतज़ामिया उसने रखा हुआ तो है, लेकिन आवाम जो है उससे शदीद तंग है। जी बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सब्ज़ी और फ्रूट की एक ख़ास बात ये है कि ये पेरिशेबल आइटम होता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। धनिया जो है इस टाइम पे जो ये रेट होते हैं, बेसिकली ये परचून फरोश होते हैं, वो मंडी का होल सेलर का रेट नहीं होता। और फिर उसमें धनिया में 2-3 और चीज़ें हैं। अब उसमें ये कि उसकी साइजिंग होती है, वो जो गड्डी इसको कहते हैं वो छोटे साइज़ की भी होती है, बड़े साइज़ की भी है। अब ये देखना होगा कि वो उन्होंने कोई केजी वाला आपको अगर 80 रुपीज़ बताया तो आई थिंक वो जस्टिफाई करता है। अगर वो छोटी केजी वाला भी था, उन्होंने यही कहा कि 2 दिन पहले ये 10 रुपये का था यही, और 2 दिन बाद इसका रेट आज ये है। अगर लेमन की बात की जाए, लीमू की बात की जाए, उसका रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि 500 रुपये किलो तक बिक रहा है, जो कि 200 या 300 रुपये किलो था। अच्छा, अभी भी अगर आपको आज के रेट मिल जाएं तो आपको पता चलेगा। लीमू बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। लीमू जो देसी है उसका रेट वाकई हाई में है, उसकी जस्ट ये अर्ली क्रॉप्स हमारे तक पहुंची है। अच्छा सर, हम सब्ज़ी मंडी में गए, मीडिया को भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जा रही थी कि आपकी वजह से फिर बाद में हमारे ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है, हमें काम नहीं दिया जाता, हमसे चीज़ें जो हैं वो छीन ली जाती हैं, चाहे वो हमारी रेड़ियाँ हैं, क्योंकि रेड़ी बान इस तरह के बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो कर रहे थे। तो मीडिया हमेशा बहुत सी चीज़ें हैं जो आवाम के सामने लेकर आता है, आवाम को बताता है। ऐसे हम कुछ शॉप्स पर गए और वहाँ अगर सिर्फ सिंपल आटे की बात कर ली जाए, जो थैला था आटे का जो 648 रुपये का था, वो अब बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। लेकिन उसमें भी रेट लिस्ट जो है वो बिल्कुल दुकानदारों ने मेंशन नहीं की हुई, और आम आदमी को अगर 1300 बताते हैं, 1500 बताते हैं, तो आम आदमी जो गरीब आवाम है वो ले रही है, इस वजह से कि इस टाइम वो उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोगों ने कैसे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आटा है बेसिकली वो हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। उसको फूड डिपार्टमेंट वाले देख रहे होते हैं, तो वो आपको बेहतर इस पे जवाब दे सकते हैं। बट एक मैं इसमें एक कॉमन सेंस की बात करना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का आटा है वो उसका बैग जो है महसूस कलर का होता है, और आम आदमी भी जो है मेरे ख्याल में उसको रेट का पता होता है, तो वो ना ख़रीदे उसको। एक तो बात ये आती है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा उसको महंगे दामों मतलब सेल कर रहा है कोई भी बंदा, तो उसे चाहिए कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंप्लेंट्स नंबर है उस पर वो रब्ता करें। मैजिस्ट्रेट और एसी मुसलसल इसी काम पे लगे होते हैं कि वो इन लोगों को अरेस्ट भी कर रहे होते हैं, वायलेटर्स को फाइंस भी कर रहे होते हैं। जबकि लोगों की तरफ से कहना है कि हमें कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट करते हैं तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता।
इसका बेसिकली आपको आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना चाहिए, वो बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। और आपके सवाल का जो पहला हिस्सा था कि आपने कहा कि रेडी बान आपसे कहते हैं कि वो हमसे रेडियाँ छीन ली जाती हैं, तो ये मेरा क्लियर सा मैसेज है कि मेन रोड पे जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट होगी तो हम इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। मेन रोड जो है बेसिकली ट्रैफिक के लिए, मैं उसको जीटी रोड तो नहीं बना सकता, मगर ये है कि उस पर कभी भी हम ब्लॉकेज बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी वो जो चीज़ें एज़ पर लॉ हम उसको कन्फिस्टिकेट भी कर रहे होते हैं, और जो भी एक अंडर द लॉ चीज़ें होती हैं हम उस पर लाजमी एक्शन लेते हैं। जी, तो सर आपसे बिल्कुल तफसील से बात हुई और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमारी आवाम तक भी पहुंच गया। तो यहाँ पर एक जो सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि अगर हर इंसान जो है अपना फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दे, यानी कि जो हमारे डीसी साहब हैं, जो हमारे एसीज़ हैं, जैसे कि आप हो गए, अगर हर इंसान अपना फ़र्ज़ अदा करे, बेशक हम कहते हैं आप गलत नहीं हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अंडर जो लोग हों कहीं ना कहीं उनमें कोई ख़राबी हो, और इस तरीके से अगर हर इंसान अपना फ़र्ज़ अगर अदा करे और आप लोग जो है जो हम अपर लेवल है हमारी इंतज़ामिया है, और अगर ये चेक एंड बैलेंस इनका बिल्कुल प्रॉपर एक सही तरीका हो, तरीक़ाकार हो, तो आई थिंक सो ये मसाइल जो है वो बिल्कुल पैदा ही ना हो। क्या समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि मुझे एक एज ये हासिल है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे है कि जो भी गलत चीज़ें हैं आप उसको बिल्कुल अपने कानून के मुताबिक उसको मैनेज करें। डायरेक्टर जनरल साहब हैं, उनकी तरफ से भी यही डायरेक्शन है, और मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे अगर आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं ना सिर्फ उस चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करूँगा, बल्कि मैं ख़ुद भी एक सफ़ेद पोश फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये रमज़ान चूँकि एक स्पेशल रमज़ान है तो मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकूँ। और अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर सका तो मुझे कोई इस चीज़ में आर नहीं है कि मैं ये चार्ज ही छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जहाँ पे मैं बेहतर सर्व कर सकता हूँ वहाँ पे चला जाऊँगा। तो मेरी तो एक तो आपके स्क्रीन के तवज्जुह से मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि चूँकि ये रमज़ान होता है, एक मज़हबी हमारा एक है कि हम रोज़ा रखते हैं, इसके अलावा कुछ हम अपने नफ्स को क्लियर करते हैं। तो एक मैं चीज़ कहूँगा कि खाना पीना जो है वो इबादत में नहीं, एक ज़रूरत है, तो ज़रूरत के मुताबिक वो ख़रीदारी करें और जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको डिस्टर्ब ना होने दें। मार्केट्स में चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली, वाफर मिकदार में हैं। जस्ट ये जो पहला हफ़्ता होता है इसको आप अगर कंट्रोल करते हैं तो आफ्टर दैट चीज़ें नॉर्मल से भी नीचे आ जाती हैं। और जो हमारा रमज़ान का बेसिकली मकसद है इबादत का, तो कोशिश करें कि वो इबादत वाली साइड पे हम कन्वर्ट हो, ना कि प्रॉफिटर्स अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे और आवाम जो हैं वो बेचारे ना सफ़र हों। तो ये आवाम के लिए और दोनों तबकों के लिए मेरा एक मैसेज है कि प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा, और आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे आसानी पैदा की जा सकती है। मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि मेरे दायरे इख्तियार में जो भी चीज़ें आती हैं मैं उन चीज़ों पे ज़रूर काम करूँगा और अपनी इबादत समझ के करूँगा। थैंक यू सो मच सर। और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अमीर हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर जो भी आपके जहनों में सवालात थे वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और एक मरतबा फिर वही बात कि स्पेशल रमज़ान है तो चीज़ें जो हैं चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। हमारी आवाम जो है वो डिपेंड करती है इंतज़ामिया पे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमारी आवाम को इस इंतज़ामिया से। तो हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि इंतज़ामिया के जो ये लोग हैं इनसे बात की जाए और इनको अपनी तरफ से बिल्कुल काम जो है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रमज़ान जो है इसमें चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये था आज का प्रोग्राम इंतज़ामिया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।